आज माता रानी के चरणों में शत कोटि प्रणाम है। माँ के दर्शन करते हुए सभी भक्त दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शंकर और माता पार्वती ने इस प्रकार से विधि के विधान को रचा। कहते हैं कि कुछ बुराइयों के पीछे कुछ अच्छाइयाँ भी छिपी हुई होती हैं जो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। यही जगत का विधान है। अगर हम उन्हें जानते या समझते तो कभी जीवन में दुख और कलेश नहीं होता। इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती ने इस विधि के विधान को रचा। जब भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया तो श्री गणेश का सर धड़ से अलग हो गया और माता पार्वती को मालूम पड़ी तो बाहर आती हैं और अपने क्रोध को बिल्कुल तेज प्रभाव कर देती हैं, जिससे कि जितने भी सभी देवी देवता थे सब घबरा जाते हैं। और माता रानी ने अपने 9 रूप प्रकट करती हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहती हैं कि अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं होता है तो मैं ये विधि के विधान को पलट दूंगी और संसार में प्रलय मचा दूंगी। माता के वचन सुनकर के भगवान ब्रह्मा और भगवान नारायण शिव शंकर के पास जाते हैं और शिव शंकर ने आदेश दिया कि जो माँ अपने बच्चे को पीठ की तरफ करके सोती है उसके सर को ला करके पार्वती के पुत्र को जीवित किया जा सकता है। भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और इंद्रदेव गए। उन्होंने बहुत तलाश किया। तलाश करने पर एक जंगल वन में एक हथनी मिली जो अपने बच्चे को पीठ की तरफ करके सो रही थी। सुदर्शन चक्र ने अपना काम किया। उस हथनी के बच्चे को उसका सर धड़ से अलग कर दिया। इंद्र भगवान उसके सर को लेकर के कैलाश पर्वत आ गए। कैलाश पर्वत पर आकर के श्री गणेश के सर को भगवान शंकर के आशीर्वाद से जोड़ दिया गया और उसके अंदर जीवात्मा को प्रवेश किया गया। जब उसके अंदर जीवात्मा प्रवेश करती है तो पुनर्जीवित होकर के वो खड़े हो जाते हैं। जब श्री गणेश अपने स्वरूप को देखते हैं और सभी देवी देवता नंदी वगैरह जब देखते हैं तो श्री गणेश के स्वरूप को देख कर के हंसने लगते हैं। तो श्री गणेश कहते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो मेरे स्वरूप को देख कर के। तो नंदी कहते हैं कि हे श्री गणेश, तुम अपने स्वरूप को देखो। पहले तुम्हारा स्वरूप कितना अच्छा था, अब तुम्हें लंबोदर रूप में बना दिया गया है। तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि हे नंदी, ये विधि का विधान है और इसको कोई टाल नहीं सकता है। जगत की रचना करने वाले महादेव ने श्री गणेश को जीवित किया है, इसलिए अब ये पुत्र महादेव और भगवान पार्वती माता पार्वती का पुत्र माना जाएगा। पहले माता पार्वती ने अकेले पुत्र को बनाया था, इसलिए वो भगवान शिव को स्वीकार नहीं था, इसलिए
माता पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से यह पुत्र श्री गणेश उत्पन्न हुए हैं। इनका नाम एक नाम लंबोदर भी पड़ेगा। वहाँ से भगवान श्री गणेश का नाम लंबोदर पड़ा और इस प्रकार से श्री गणेश को पुनर्जीवित किया गया और माता ने अपने पुत्र को देख करके गोद में बैठाला और गोद में बैठाल करके उसको लाड प्यार करने लगी। इस प्रकार से श्री गणेश पुनर्जीवित हुए। आज दिन शनिवार, तिथि एकादशी, जल झूलनी एकादशी। आज ठाकुर जी का जल विहार होता है। आज के दिन ही ठाकुर जी का जल विहार किया जाता है, इसलिए इसको जल झूलनी एकादशी कहते हैं। रात्रि को 8:11 तक रहेगी। इसके बीच में ठाकुर जी का जल विहार करा लेना चाहिए। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी का आशीर्वाद प्रकट करते हुए ओम क्रोधरक्ते क्षणावन्तु ब्राह्मणं जनितो धमो समुत्थाय तलताभ्याम युद्धे भगवान हरि। ऋषि कहते हैं कि हे दुरात्मा मधु और कैटभ असत, कल्पवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उन दोनों को 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया और वह दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के निद्रा देवी को प्रसन्न करने के बाद भगवान विष्णु का आंशिक रूप उत्पन्न हुआ और वह आंशिक रूप 7000 वर्ष तक मधु और कैटभ से युद्ध किया और उन दोनों दुष्ट मधु और कैटभ ने भी भगवान हरि से युद्ध किया। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।